दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति एक हादसे में मर गया था। टुनटुनी की बेटी थोड़ी बड़ी थी और बेटा भी बहुत छोटा था। मौसम सर्दियों का था। टुनटुनी अभी कई दिनों से बीमार चल रही थी, लेकिन आज शाम से उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। बच्चों, मेरे पास आ जाओ, शायद आज अलग होने का समय आ गया है। आज मेरी सांसें उखड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी भी समय मेरी सांसें रुक जाएंगी। मम्मा, ऐसा मत कहो। मम्मा, आप ठीक हो जाओगी। पहले भी तो बीमार हुई थी ना, तो तब आप ठीक हो गई थी। नहीं मेरे बच्चों, आज मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। मेरी बच्ची, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटा, तुम बड़ी हो और तुम्हारा भाई अभी बहुत छोटा है, इससे आप तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रही हो। बेटा, मुझे पता है तुम भी अभी इस जंगल से अनजान हो, तुम्हें भी माँ के प्यार की ज़रूरत है, लेकिन मेरी बच्ची, तुम पर बहुत बड़ी मुश्किल आ रही है। चिंकी बेटा, तुम्हें अपने भाई की रक्षा करनी होगी। बेटा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। ये जंगल बहुत सालिम है, यहाँ पर शायद ही तुम्हारी कोई मदद करे। तुम्हें अपने आप पर विश्वास करके सब करना होगा। जब भी तुम दुखी हो, तब तुम आसमान की तरफ देखकर मुझे याद कर लेना, ऐसा तुम्हें थोड़ा सुकून मिलेगा। और फिर टुनटुनी लंबी लंबी सांस लेती है और हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। मम्मा, मम्मा, बोलो ना मम्मा, आप चुप क्यों हो गई? दीदी, मम्मा बोल क्यों नहीं रही? कुछ नहीं हुआ कोको, मम्मा सो गई है और जब हम बड़े हो जाएंगे ना, मम्मा उठ जाएगी। मम्मा, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। मैं अपने भाई को कभी भी आपकी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। और ऐसे टुनटुनी की बेटी चिंकी इस हकीकत को मान लेती है कि अब उसकी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही। दीदी, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। कोको, मैं अभी जाती हूँ, तेरे लिए खाने को कुछ न कुछ जरूर लाऊंगी। कोको, मेरे भाई, आपको पता है ना, मम्मा ने मुझे कहा था कि अपने छोटे भाई से कहना कि जब मैं बाहर जाऊँ तो वो घोंसले से बाहर न निकले। ओके ओके दीदी, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। और फिर चिंकी अपने भाई के लिए दाना लेने चली जाती है। वो सीधी कालू कौवे के पास जाती है। अंकल, मेरी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं है, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाओगे दाना लेने? अभी मुझे पता नहीं है कि दाना किधर मिलता है। अभी तुम छोटी हो, हमारी उड़ान तेज है और तुम इतनी तेज नहीं उड़ पाओगी, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं जा पाओगी, वरना हमें भी धीरे उड़ना पड़ेगा। ऐसा करो, तुम मिट्ठू तोते के पास चले जाओ। और फिर चिंकी मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू अंकल, मेरा भाई अभी घोंसले में अकेला है और उसे भूख भी जोर की लगी है। मुझे दाना लेने जाना है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि दाना कहाँ से मिलेगा। क्या आप मुझे अपने साथ ले जाओगे दाना लेने? मैं ऐसा ज़रूर करता, लेकिन मुझे आज आराम करना है। मेरे पास अभी काफ़ी दाना पड़ा है, तुम अकेले ही चली जाओ। आखिर रोज़ रोज़ कौन जाएगा तुम्हारे साथ? और फिर चिंकी निराश होकर चली जाती है और आगे जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, तुम सही कहती थी, ये जंगल बहुत सालिम है, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। लेकिन मम्मा, मैं अपने भाई के लिए सब करूँगी। मैं अपनी मम्मा की बहादुर बेटी हूँ। ऐसा कहकर चिंकी रोने लगती है और अकेले ही नदी की तरफ चली जाती है। आज चिंकी की उसकी माँ के बिना पहली उड़ान थी और उसे ये पता चल जाता है कि माँ के बिना जीवन कितना मुश्किल है। उड़ते उड़ते चिंकी का ध्यान अपने भाई की तरफ जाता है कि कहीं घोंसले से बाहर न चला जाए, और जब वो वापस आने का सोचती है तो अपने भाई की भूख का ख्याल आ जाता है। और इसी सोच में वो नदी के पास पहुँच जाती है और वहाँ बैठ जाती है और वहाँ उसे गेहूं की बालियाँ मिल जाती हैं और वो इन गेहूं की बालियों को उठाकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है। दीदी, आपने इतनी देर क्यों कर दी आने में? पता है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है। कोको, ये देखो, मैं अपने प्यारे भाई के लिए गेहूं की बालियाँ लाई हूँ, तुम्हें पसंद है ना? हाँ दीदी, मुझे बहुत पसंद है गेहूं की बालियाँ। और आज पहली बार चिंकी अपनी माँ के बगैर अपने और अपने भाई के लिए दाना ढूंढ कर लाती है।
सो जाओ मेरे भाई, मैं अपने भाई की हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, कभी कोई दुख नहीं आने दूंगी तुझ पर। और ऐसे ही चिंकी अपने भाई से अपनी माँ की तरह प्यार करती है और देखभाल करती है। अपने भाई के लिए भोजन लाती, उसे जंगल की सारी बातें बताती है और उसे अच्छी और बुरी चीज़ की परख देती। और ऐसे ही समय गुजरता गया और कुकू अब बड़ा हो गया था और अब वो उड़ने भी लगा था। वो बहुत लाड और प्यार में पला भरा था। उसकी बहन ने कभी भी उस पर कोई दुख नहीं आने दिया। कुकू, तुम आज फिर उन लोगों के पास गए थे ना? मम्मा मुझे उन लोगों के पास जाने से मना किया करती थी। दीदी, तुम बड़ी हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर समय तुमसे पूछ कर जाया करूं। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अपना अच्छा और बुरा जानता हूँ। अब मेरी हर बात में अपनी टांग मत अड़ाया करें। चिंकी ये सुनकर खामोश हो जाती है, लेकिन कुकू की उल्लुओं से दोस्ती हो गई थी। वो रोज उल्लुओं के पास जाया करता था। आप देख रहे हो कि चिंकी और कुकू में कितना प्यार है। हाँ, वो तो है। और तुम ये भी जानते हो कि मुझे बहुत मजा आता है ऐसे प्यार को दुश्मनी में बदलने का। ये कौन सी तुम्हारी नई आदत है? कुकू बता रहा था कि उसकी बहन उसे हमारे पास आने से रोकती है। क्यों ना इस बहन भाई में लड़ाई करवाई जाए। और फिर वहाँ पर कुकू आ जाता है। कुकू, आओ, ये तुम्हारा अपना ही घर है। आखिर कब तक तुम चिंकी के सहारे अपना जीवन गुजारोगे? तुम अब बड़े हो गए हो, तुम अब खुद से जीना सीखो। क्या मतलब है आंटी? मैं कुछ समझा नहीं। तुम चिंकी से कहो जो दाना हम लाएंगे हम उसे इकट्ठा नहीं खाएंगे, बल्कि अपना अपना दाना बांट कर खाएंगे। तुम तो बहुत मेहनती हो। चिंकी हर समय अपना रोब तुम पर झाड़ती रहती है। आंटी, बात तो तुम्हारी ठीक है, आखिर मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ। उल्लू की पत्नी कुकू को अपनी बातों में उलझा देती है। कुकू, तुम दाना आज यहाँ से ले जाओ और बताओ अपनी बहन को कि अब तुम बहुत बड़े हो गए हो। और कुकू उनकी बातों में आ जाता है। दीदी, अब हम बड़े हो गए हैं। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपसे हम अपना दाना बांट कर खाएंगे। ये क्या कह रहे हो तुम कुकू? कुकू, मम्मा ने कहा था कि दोनों बहन भाई हमेशा मिलजुल कर रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। वो तो छोटे थे तब की बात थी, अब हम बड़े हो गए हैं। कुकू, अब तुम मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहे हो। आप जो भी समझो, मैं अपना दाना अलग खाऊंगा। और ये सुनकर चिंकी फिर से खामोश हो जाती है और कुकू वहाँ से सीधा उड़कर उल्लू के पास चला जाता है। क्या हुआ? बहुत मुश्किल से मानी होगी तुम्हारी बहन दाने अलग अलग करने पर। हाँ, मान तो नहीं रही थी, लेकिन मैंने जिद की तो खामोश हो गई और कुछ नहीं बोली। खामोश तो होना ही था उसे। पता है उसे कि ये घोंसला उसी का है, इसलिए तुमसे लड़ाई नहीं करती। वो तुम्हें घोंसले से निकाल देगी, तब तुम कहाँ जाओगे? चिंकी दीदी ऐसे क्यों करेगी? वो ऐसा ही करेगी, लेकिन तुम भी डट जाओ। वो तुम्हें भगाए इससे पहले तुम आज ही उसे घोंसले से निकाल दो। आखिर तुम तो टुनटुनी चिड़िया के वारिस हो। उसे कहो कि वो कहीं और अपने ठिकाना देख ले। आपका शुक्रिया आंटी, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। ऐसे कुकू पूरी तरह से उल्लू की बातों में आकर अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। भला तुम्हें क्या मिला ऐसे किसी के घर में झगड़ा करवा कर? मैं ऐसा अकेले तो नहीं करती, ऐसे बहुत से पंछी हैं जो इससे भी ज्यादा बुरा करते हैं। हाँ, इसमें मिलेगा तो कुछ नहीं। हाँ, मजा बहुत आता है किसी के घर बर्बाद करके। मुझे रोज रोज अच्छा नहीं लगता कि मैं तुमसे झगड़ा करूं। मैंने आज एक फैसला किया है। कुकू, तुम आज बहुत गुस्से में लग रहे हो। हाँ, मैंने एक फैसला किया है। आज से इस घोंसले में तुम रहोगी या मैं, हम एक साथ इस घोंसले में नहीं रह सकते। कुकू, शर्म करो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम अपनी माँ की आत्मा को खूब शांति पहुँचा रहे हो। अब हम दोनों के बीच में मिल कहाँ से आ गई? मुझे सब पता है तुम्हारा यही इरादा है कि मुझे इस घोंसले से भगाने का। मैं छोटा हूँ ना, ठीक है, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। अब मेरा तुम्हारे साथ रहने में दम घुटता है। कुकू, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, और मेरे दोस्तों की भी यही राय है।
तो फिर ठीक है, तुम रहो इस घोंसले में, मैं कहीं और चली जाती हूँ। और फिर चिंकी वहाँ से चली जाती है। आज चिंकी अंदर से टूट गई थी और वो आसमान की तरफ देखकर रोने लगती। मम्मा, आपने कहा था कि जब दुखी हो तो आसमान की तरफ देखकर मुझे याद करना। मम्मा, मैंने अपने भाई को बहुत मुश्किल हालात में पाला है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मम्मा, मैंने आपसे किया हर वादा पूरा किया, लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूँ। आज मैं पूरी तरह से टूट गई हूँ। आंटी, आपने देखा, मैंने आज कर दिखाया जो आपने कहा था। मैंने वैसा ही किया जो आपने समझाया था। चिंकी तो घोंसला छोड़ना ही नहीं चाहती थी, मैं तो उससे लड़ ही पड़ा। मेरी दोस्ती भी तो आपसे है ना, मैंने उसे घर से निकाल ही दिया। वाह वाह, मजा आ गया। अब तुम यहाँ क्यों बैठे हो? चलो अब भागो यहाँ से। रोज रोज आ जाते हो मुफ्त का खाना खाने को। जाओ और अपने दाने ढूंढ के खाओ। आंटी, क्या क्या हुआ आपको अचानक से? जाओ तुम यहाँ से, अब मेरी मुराद पूरी हो गई है। अब मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, जाओ अब तुम यहाँ से। और कुकू उदास होकर वहाँ से चला जाता है। जल्दी उसे एहसास होता है उसने उल्लू के कहने पर अपनी बहन के साथ क्या किया। वो अपनी बहन को इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन चिंकी अब बहुत दूर निकल गई थी। अब कुकू कुछ नहीं कर सकता था सिवाय पछतावे के। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि अपने अपने ही होते हैं। परायों की बातों में आकर अपनों से रिश्ते नहीं तोड़ना चाहिए, जिसका पछतावा सारी उम्र रहे। मुंह से निकली हुई बात और गुजरा हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं आता। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।